तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक से इडियम्स एंड फ्रेज। यस, आज की वीडियो में बात करेंगे 91 to 100। यस, ये 10 वर्ड हम लोग अभी सीख के जाएंगे, गारंटी है। आइए, फर्स्ट आप लोग के सामने है डाई अ डॉग्स डेथ। क्या क्या? डाई अ डॉग्स डेथ मतलब क्या? लज्जाजनक मौत मरना, लज्जाजनक मौत मरना। डाई अ डॉग्स डेथ, लज्जाजनक मौत मरना। क्या बोल रहा है? टू डाई अ शेमफुल डेथ, टू डाई अ शेमफुल डेथ मतलब क्या? लज्जाजनक मौत, है ना। कभी कभी लज्जाजनक हार भी होता है ना। इसको ऐसे करते हैं, जब एक सीरियल देखे थे आपका सिकंदर, अलेक्जेंडर का। हाँ, अलेक्जेंडर जब छोटा था, बस युद्ध वगैरह नहीं, तो उसके पापा फिलिप थे। फिलिप कहीं और गए हुए थे युद्ध करने के लिए। तभी चाहा क्या, जो अलेक्जेंडर के घर पे, अलेक्जेंडर के राज्य में दूसरा राजा आके उसको परास्त कर देना, हरा देना। लेकिन बच्चा था वो, लेकिन वो क्या हुआ, अलेक्जेंडर तो उससे जीत गया और अंतिम में उसको घोड़े में बांध दिया। यस यस, वो जो राजा जो आक्रमण किया था उसके राज्य पे, उसको घोड़े में बांध दिया और कहा तब तक ये घूमते रहे पूरा राज्य में, तब तक घूमते रहे जब उसका बुट्टी बुट्टी पूरा ना एकदम सर जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, रात दिन रात दिन, ये रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। उसका क्या है ना, वो जो पूरा हड्डी जो होता है आपका, एकदम बोन्स वगैरह भी टूट टूट के छुट छुट के गिरने लगा था, फिर भी वो रुकना नहीं चाहिए, है ना, इस टाइप का। या फिर आप लोग सिंघम देखे होंगे, सिंघम, सिंघम में जब सिंघम उसको बुलाता है थाना पे तो कितना दबदबा से आता है, लेकिन जब यहाँ पे गाँव के लोग सिंघम का सपोर्ट करते हैं तो देखते सब के सब कैसा एकदम लज्जाजनक हार हो जाता है, फिर वो जाते हैं लौट के। तो याद रखिएगा, तो डाई इन डॉग्स डेथ, डाई अ डॉग्स डेथ मतलब होता है लज्जाजनक मौत। डाई अ डॉग्स डेथ मतलब लज्जाजनक मौत। ओके जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब अपने कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु होना। यस यस, डाई इन हार्नेस मतलब अपने कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु होना। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। यस यस, अपना ड्यूटी करते रहे। देखिए क्या बोल रहा है, डाई व्हाइल इन सर्विस, अपना ड्यूटी करते रहे और उस समय मौत हो जाए, है ना। किस्मत वाले को ही ऐसा होता है, नहीं तो देखिए सिंपली लोग सब क्या होते हैं, 50 साल के होते नहीं कि इंतजार करे, भगवान अब ले चलो ना, भगवान अब ले चलो ना, बेटा बेटी के शादी भे गए, अब की करबे, रह ले चलो। मरने से 10 साल पहले से बेड पकड़े रहता है। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो क्या है ना, ड्यूटी में ही मरते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम देखिए, स्पीच देते समय मर गए, है ना। तो क्या होता है, जो महान लोग होते हैं वो कार्य अवधि के दौरान ही मरते हैं, है ना। बाकी जनरल लोग का तो समझ ही रहे हैं। तो महान बनिए, महान। नेक्स्ट, डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर मतलब जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं दे। कोई व्यक्ति होता है जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं दे, आखिर उस भोग से उसको खुद बेनिफिट है नहीं, लेकिन वो चाहते दूसरा को भी फायदा ना हो, है ना। ऐसा जैसे क्या बोल रहा है, जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता है जो उसके किसी काम का नहीं। जैसे कोई भी चीज है वो आपके काम का नहीं है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के काम का है, लेकिन आप उसको भोग नहीं करने दीजिए, कहता नहीं नहीं नहीं। जैसे देखिए कुत्ते वगैरह को, कुत्ता को जानते हैं। यस, कुत्ता है क्या, जैसे कोई जानवर वगैरह का खाने का चीज है, घास फूस जानवर। अब जानवर घास वगैरह खाता है, अब कुत्ता क्या है, बिना मतलब के जाओ 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 करते रहेगा। जो अब कुत्ता तो घास खाता नहीं है, उसके वो काम का नहीं है, बट फिर भी वो क्या करेगा, जानवर को, गाय भैंस को परेशान करे, जाओ जाओ जाओ। तो ये क्या हो गया, व्यक्ति जो डॉग इन, डॉग है भी, तो डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर, जो उसके काम का चीज नहीं है, फिर भी वो क्या कहता है, जो किसी और को नहीं लेने देता है। इस टाइप को कुत्ता वाला लक्षण, है ना। तो क्या है, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैंट। उसके काम का नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो उनके काम का नहीं है, फिर वो दूसरे को बेनिफिट नहीं लेने देते हैं, होते हैं। फेंक देंगे, देंगे नहीं, फेंक देंगे, देंगे नहीं। आइए नेक्स्ट क्या है, डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स मतलब काफी समय बाद। डोंकीज ईयर्स मतलब क्या होता है, काफी समय बाद। क्या बोल रहा है, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, है ना। डोंकीज ईयर। अब इसको डंकी मतलब क्या होता है जी, गधा। डंकी मतलब क्या होता है, गधा। अब पता है, इसको एयर को थोड़ा एयर से कर लीजिए, सुनने से, है ना।
ईयर को एयर से कर लेते हैं, सुनने से। अब डंकी गधा को सुनाई कब देता है? देर से। गधा को सुनाई कब देता है? देर से, है ना। देखे थे इसमें आपका 3 इडियट में, वो लड़की जिस लड़का शादी होने वाला था उसको बोल दी गधा, है ना। तो देखिए अगर उसको याद करना चाहते हैं तो गधा का कान भी होता है इतना लंबा लंबा, अब लंबा लंबा कान है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तब यहाँ पे सुनाई देगा। तो याद रखिएगा डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स मतलब काफी समय बाद। तो गधा जो है एक तो नंबर एक नाम है गधा, ये है गधा, और उसका कानों इतना लंबा होता है जो उसको सुनाई कब देता है? देर से देता है। ओके जी, तो क्या रहेगा? डंकीज ईयर्स मतलब काफी समय बाद, अ लॉन्ग टाइम। ओके भैया, नेक्स्ट ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन मतलब मर्यादा तय करना। ड्रॉ अ लाइन मतलब मर्यादा तय करना। क्या बोलते? सेट अ लिमिट, सेट अ लिमिट, मर्यादा में रहो, मर्यादा से बाहर मत जाओ, है ना। तो ड्रॉ अ लाइन, ड्राइंग आप लोग किए थे ना स्कूल में? यस, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ। एक बार ऐसे ही लक्ष्मण जी जब ये क्या है, राम जी गए थे हिरण पकड़ के लाने, लक्ष्मण चिल्ला रहे थे, तब लक्ष्मण जी सीता जी के बहुत ज्यादा जिद करने के बाद जाते हैं वहां, लेकिन वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो कुटिया के चारों तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं और कहते हैं देखो भाभी इस सीमा से बाहर मत जाना, सेट अ लिमिट, सेट अ लिमिट, आपके लिए इस लिमिट सेट कर दिया गया है, आप इसके अंदर में हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप इससे बाहर गए तो आप सुरक्षित नहीं हैं, है ना। तो उनके लिए क्या कर दिया गया था? ड्रॉ लाइन कर दिया गया था। बोले थे क्या? जो मर्यादा तय कर दिए, बोले मर्यादा में रहिएगा, इससे बाहर गए तो तूफान आ जाएगा। अब मैडम जी तो मैडम जी तभी हो के मैडम जी उसने एकदम पूरा ध्यान मेकअप पे पड़ा, अभी वो है हाल, है ना। तो कहा है वो सीधा चली गई, बोल के गए थे जो मर्यादा में रहिएगा, ड्रॉ लाइन क्रॉस नहीं कीजिएगा, सेट अ लिमिट, आपके लिए लिमिट सेट किया हुआ है, क्रॉस नहीं कीजिएगा, बट वो क्रॉस कर गई, पकड़ लिया रावण लेके चल गए, कितना तूफान आया ओकरे चक्कर में, है ना। तो कहा है तो ड्रॉ अ लाइन मतलब मर्यादा तय करना, ड्रॉ अ लाइन मतलब मर्यादा तय करना। नेक्स्ट क्या है? डक इन द थंडर स्टॉर्म, डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब व्यथा में, परेशानी में, है ना। डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब व्यथा में, परेशानी में। याद रखिए डक मतलब क्या होता है? बत्तख। डक मतलब क्या होता है भैया? बत्तख होता है। और थंडर स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान। अब बत्तख जो है तूफान में फंस गया, क्या क्या? बत्तख जो है कितने फंस गया भैया? तूफान में फंस गया, तो बेचारा क्या होगा? व्यथा में होगा, परेशानी होगा, टेंशन होगा, क्या होगा? इन अ पेनफुल कंडीशन, ओ हो उसके साथ एकदम उस समय पेनफुल कंडीशन, पेनफुल एकदम दर्दनाक कंडीशन, है ना, उसको झेलना पड़ रहा होगा, व्यथा में होगा, परेशानी होता है। डक इन अ थंडर स्टॉर्म, डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब क्या हो गया? व्यथा में। डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब व्यथा में, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ईगल आइड, ईगल आइड मतलब तेज नजर वाला, ईगल आइड मतलब क्या होता है? तेज नजर वाला, ईगल आइड मतलब क्या होता है? तेज नजर वाला। अच्छा ईगल मतलब क्या होता है भैया? बाज, बाज जैसी नजर, बाज जैसी नजर, है ना। नजरिया भी कह सकते हैं, बाज के जैसी नजरिया, क्योंकि बाज जो है ना नीचे नहीं फुदुक फुदुक करता है, उसका उड़ान यूं होता है ना। क्या बोल रहा है? विद नी आई साइट, विद नी आई साइट, है ना, विद किन आई साइट, विद किन आई साइट मतलब क्या है भैया? ईगल आइड मतलब बाज जैसी नजर होना चाहिए, क्या क्या? बाज जैसी नजर या फिर नजरिया होना चाहिए। ओके जी, तो ईगल आइड मतलब तेज नजर वाला, ईगल आइड मतलब तेज नजर वाला। ओके भैया, नेक्स्ट आप लोग के सामने है इट हम्बल पाई, इट हम्बल पाई मतलब शर्मिंदगी झेलना, इट हम्बल पाई मतलब शर्मिंदगी झेलना, इट हम्बल पाई मतलब शर्मिंदगी झेलना। क्या बोल रहा है? टू अपोलोगाइज, टू अपोलोगाइज, अपोलोगाइज माफी ना, हाँ एकदम शर्मिंदगी झेलना कह देते हैं, इट हम्बल पाई। अब इसको कहते हैं पाई, पाई मतलब होता है भैया खिचड़ी, क्या होता है भैया? पाई मतलब होता है खिचड़ी, और इट मतलब खाना, है ना। अब कोई व्यक्ति विनम्र टाइप का है, अब आप उसको जबरदस्ती रोज के रोज खाली खिचड़िए दे रहे हैं, है ना, रोज के रोज खाली खिचड़िए दे रहे हैं, न पुलाव दे रहे हैं, न मटन चिकन दे रहे हैं, और रोज के रोज क्या दे रहे हैं? उसको खिचड़ी दे रहे हैं। अब बेचारा विनम्र है, जिस कारण आप उसको क्या किए जा रहे हैं? एकदम इट हम्बल पाई, इट हम्बल पाई, शर्मिंदगी झेल रहा है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है और आप उसी का फायदा उठा रहे हैं, मतलब बेचारा
शर्मिंदगी झेल रहा है ना, इट हम्बल पाई ना। तो कौन व्यक्ति को रोज के रोज खिचड़ी अच्छा लगता है, बताइए आपको लगता है अच्छा हो? नहीं ना। तब इट हम्बल पाई मतलब क्या वो कर रहा है, शर्मिंदगी झेल रहा है। नहीं कहता है कोई लाजे लजाता है तो लोग क्या कहता है, जो एकदम डरे डरा रहा है। नहीं कहे गांव में क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति जो लाजे लजा रहा है तो दूसरा क्या करे, तो हमारा डरे डरा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर ना। तो कहा है जी इट हम्बल पाई मतलब शर्मिंदगी झेलना, इट हम्बल पाई मतलब शर्मिंदगी झेलना। विनम्र व्यक्ति को उतना नहीं सताइए, है ना। आइए, तो इट हम्बल पाई मतलब शर्मिंदगी झेलना। नेक्स्ट आप लोग के क्या है, इट वंस वर्ड्स, इट वंस वर्ड्स शब्द वापस लेना, शब्द वापस लेना। अब देखिए वंस मतलब किसी का, किसी व्यक्ति ने कुछ बोलना चाहा, किसी व्यक्ति ने कुछ बोलना चाहा, है ना, लेकिन माहौल ऐसा हो गया था, जो भी था बात उसको दबा लिया, मतलब इट मतलब दबा लिया, खा गया, अंदर ही निगल गया, बोल नहीं पाया। मतलब क्या, शब्द वापस लेना। यस यस यस, क्या है, इट वंस वर्ड्स, इट वंस वर्ड मतलब शब्द वापस लेना। इट वंस वर्ड्स मतलब क्या, शब्द वापस ले लिया। सिचुएशन ठीक ठाक नहीं था, कहा बोलना सही नहीं है अभी, है ना। तो क्या है, टेक अ स्टेटमेंट बैक, टेक अ स्टेटमेंट बैक, टेक अ स्टेटमेंट बैक नहीं बोला, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इट वंस वर्ड मतलब शब्द वापस लेना। याद रहेगा भैया। नेक्स्ट एक क्या है, एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब काम करने की स्वतंत्रता, एल्बो रूम मतलब काम करने की स्वतंत्रता, एल्बो रूम मतलब काम करने की स्वतंत्रता। इसको कर सकते हैं सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन मतलब क्या, काम करने की स्वतंत्रता। एल्बो रूम, एल्बो रूम, एल्बो रूम को याद कर लेते हैं, एक और रूम, एल्बो रूम को लिंक कर लिए, एक और रूम, एल्बो रूम एक और रूम। पापा हमरा एक और रूम चाहिए, काका पापा एक रूम और हमरा चाहिए, एल्बो रूम, एल्बो रूम। क्योंकि काम करने को हमें स्वतंत्रता, एक रूम में जब सब रहता है कंजस्टेड हो जाता है, हम स्वतंत्र होकर खुल के काम नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज पापा हमें एक और रूम चाहिए। क्यों बाबू, तो हमें एल्बो रूम नहीं मिल रहा है ना, काम करने का स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको एक और रूम चाहिए। हमको चाहिए एक और रूम, क्यों, एल्बो रूम के लिए। क्यों, एल्बो रूम के लिए। क्या चाहिए, एक और रूम, क्यों, एल्बो रूम के लिए। तो एल्बो रूम मतलब काम करने की स्वतंत्रता। तो एक और रूम हो जाएगा तो फ्री से स्वतंत्र रूप से अपना काम करते रहेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। पता है यार, आप लोग के लिए बहुत 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 दिल से मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं जो पढ़ाएं, यानी पूरा वॉल्यूम 1 आपके टिप ऑफ टंग पूरा जुबान पे हो जाए, इजी लगे, इंग्लिश से आसान कुछ भी ना लगे, ऐसे हम लोग सीख रहे हैं। और शाम में 7 बजे डेली श्योर 7 PM को आप लोग लाइव क्लास अटेंड किया कीजिए। वॉल्यूम 1 का ग्रामर चल रहा है, आज आप लोग का टेंस स्टार्ट होगा। पता है पेज बाय पेज बहुत आसान भाषा में इजीली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और जैसे ही पूरा ग्रामर खत्म होता है तो उस क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।